तो फाइबर के रिगार्डिंग आज हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप जो है फाइबर के अंदर ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो, कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट है वो क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसके अंदर गेट रिक्वेस्ट है वो क्रिएट कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप यूआरएल में जो पैरम्स होते हैं वो कैसे गेट कर सकते हो, कैसे आपको उसके अंदर रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करवाना है। मतलब पूरा एंड टू एंड जो है आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और भी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को फाइबर जो है वो क्यों नहीं सुजेस्ट करूँगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल वर्क। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एक यूज़र स्ट्रक्ट है जो वो डिक्लेयर किया हुआ है, जिसके अंदर यूज़र का नाम है एंड ईमेल है, जो कि हम अभी रिक्वेस्ट से लेने वाले हैं एंड इस स्ट्रक्ट के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन, जिसके अंदर हमने फाइबर का जो इंजन है उसको इनिशियलाइज करवाया हुआ है, उसको ऐप वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करवाया हुआ है। तो उस ऐप वेरिएबल के साथ हमने क्या किया हुआ है, एक ग्रुपिंग है यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट की हुई है एंड उसके साथ ही कुछ रिक्वेस्ट हैं जो वो डिक्लेयर की हुई हैं। तो ग्रुपिंग के लिए ऐप के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड आता है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ऐप डॉट ग्रुप। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है जिसको यूज़ करके हम जो है ग्रुप कर सकते हैं किसी भी राउटिंग को। ठीक है, तो ये एक चीज़ को रिटर्न करता है। तो वो क्या है बेसिकली, ये फाइबर राउटर, ठीक है, ये इस चीज़ को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे वो आ गया। तो इसको यूज़ करके आगे हम कितनी भी रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पेरेंट राउटिंग। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ गेट रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो पोस्ट रिक्वेस्ट भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने बना रखा है, गेट मैं आपके सामने बनाऊंगा ताकि आप लोग उसको देख सकें एंड समझ सकें। तो ऐप वेरिएबल भी क्या है, ये दोनों सेम है। तो ऐप वेरिएबल के साथ भी मैंने क्या बनाया, एक गेट रिक्वेस्ट बनाया जो हेलो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये गेट बेसिकली दो चीज़ें लेता है, पाथ एंड हैंडलर, कि कौन से पाथ पे कौन सा हैंडलर जो है वो हिट होगा। तो वही हमने इसको डिक्लेयर मतलब बताया हुआ है कि इस पाथ पे ये वाला हैंडलर जो है वो हिट होगा। दूसरी बार हमने यूज़र एपीआई के साथ जो है पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया, उसमें भी बिल्कुल सेम है, पाथ एंड हैंडलर। ठीक है, उसके बाद हमने ऐप को बोला कि 3000 पे तुम क्या होगे, लिसन होगे। तो यहाँ पे हमने एक यूज़र जो है वो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसका पर्पस मैं आप लोगों को थोड़ा बाद में बताऊंगा ताकि आप लोगों को वो समझ आ सके। तो हेलो वर्ल्ड के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे जो हैंडलर था वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ से रिटर्न करवाया हुआ है कि जब भी ये राउट हिट हो तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैसेज जो है वो यहाँ से चला जाए। उसके बाद क्या है, हमने एक और फंक्शन बनाया यूज़र डेटा करके, जो कि किसके रिलेटेड है, यूज़र के रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, बेसिकली हमने फाइबर का कॉन्टेक्स्ट लिया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके हमने क्या किया, जो हमने ऊपर स्ट्रक्ट बनाया था ना, तो उसी का हमने एक यहाँ पे उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। देन उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट से जो भी बॉडी आ रही है उसके साथ बाइंड करवा दिया इस लाइन के अंदर। ठीक है, क्या मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू स्ट्रक्ट जो था वो इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद क्या है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है हमारी सारी चीज़ें आ रही होंगी, लाइक हेडर्स, बॉडी एंड ऑल। तो हमने क्या किया, इस मेथड को, कॉन्टेक्स्ट के मेथड को यूज़ करके, लाइक सी डॉट बॉडी पार्सर। तो ये बॉडी पार्सर क्या करेगा, बेसिकली जो उसके अंदर बॉडी आ रही होगी उसको पार्स कर देगा, जिसको जो भी ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर पास करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसने एक पैरामीटर को एक्सेप्ट किया है, आउट इंटरफेस। कोई भी मतलब इंटरफेस कोई भी आप पास कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बॉडी पास किया तो उसके साथ ये बाइंड कर देगा। तो उसी के साथ यहाँ पे एक ये एरर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, हमने एरर को यहाँ पे चेक किया कि अगर एरर आता है बाइंडिंग के दौरान तो यहाँ पे ये क्या कर दे, उसको स्टेटस जो है बैड रिक्वेस्ट के साथ यहाँ से रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे गाइज एक चीज़ नोट करने वाली है, फाइबर के अंदर ही सारे कांस्टेंट जो हैं यहाँ पे डिक्लेयर्ड हैं, लाइक स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, स्टेटस ओके, मतलब जो हम HTTP पैकेज से यूज़ करते थे वो फाइबर ने अपने अंदर खुद ही ले ली है। ठीक है, तो यहाँ से हमने वो एरर जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर दिया। उसके बाद क्या है, अगर एरर नहीं आता, अगर हमारी चीज़ें सारी सही हैं तो यूज़र के साथ वो बाइंड हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो इसके साथ डेटा बाइंड कर दिया एंड उसी को रिस्पॉन्स में स्टेटस ओके के साथ जो है रिटर्न कर दिया। तो चलिए इसको एप्लीकेशन को एक बार रन कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। गो रन main.go।
तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है। मतलब कंसोल के अंदर बेसिकली एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन है कि कौन से लिंक पे ये हिट होगा। तो हम पोस्टमैन खोल लेते हैं। पोस्टमैन के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट, उसके बाद 3000। तो अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो जैसा कि हमने बोला हेलो वर्ल्ड वाला जो है वो प्रोग्राम जो है वो हिट होगा। उसका जो ग्रुपिंग वाला था वो क्या था, /user/user। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम ये यूज़र नहीं लिखेंगे जो भी मैंने सेलेक्ट किया तो ये राउट हिट नहीं होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट कौन सा था, पोस्ट का था। पोस्ट में गए एंड उसके बाद हम यहाँ पे सीधा इसको सेंड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, अनप्रोसेसेबल एंटिटी। तो यहाँ पे एक एरर जो है यहाँ पे रिटर्न हो चुका है कि उसने डेटा को प्रोसेस ही नहीं कर पाया वो। तो हमें एक वैलिड डेटा जो है यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो वैलिडेट डेटा जो है पास करने के लिए हम उसको नेम एंड ईमेल जो है वो पास कर देते हैं। ईमेल लाइक गुरु। टेंशन ना लें, ये मेरी रियल ईमेल जो है वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अब हिट करते हैं तो देखते हैं क्या रिस्पांस आएगा। तो इसको मेरे को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने भेजा वही एज ए रिस्पॉन्स में आ चुका है। तो हम अभी क्या करेंगे, एक और राउट बनाएंगे जो कि गेट का होगा, ताकि हम यूज़र को गेट करके देख सकें कि वो इनिशियलाइज हो भी चुका है कि नहीं हो चुका है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हम ऐप को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आया एंड इसके बाद हम गेट का एक रिक्वेस्ट बनाते हैं जो यूज़र के अंदर बेसिकली क्या ले रहा होगा, /user/user एंड उसके बाद कॉलन उसका नेम। तो बेसिकली यहाँ पे हम नेम से जो है इसको गेट करेंगे, गेट यूज़र डेटा। तो हम गेट यूज़र डेटा करके एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, फंक्शन गेट यूज़र डेटा। हम सी उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे *fiber.context, फाइबर ही था, फाइबर, अच्छा कॉन्टेक्स्ट का शॉर्ट फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने ले लिया इसको कॉन्टेक्स्ट को, उसके बाद एरर रिटर्न करवा देंगे ऐसे। तो अभी हमारे पास जो नेम है, जो ये वाला नेम है ये पैरम्स में आ रहा है। तो हम उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो पहले मैं आप लोगों को एक बार प्रिंट जो है यहाँ पे करके दिखाते हैं। पैरम्स के अंदर आप लोगों को बेसिकली की देना पड़ेगा। तो की क्या है हमारी नेम, तो नेम को एज ए स्ट्रिंग में पास कर देते हैं। तो हमारा नेम जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम इसको पहले प्रिंट करा लेते हैं, लाइक fmt.println नेम। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा इन शॉर्ट भी करके दिखा देता हूँ कि हम यूज़र को डायरेक्ट रिटर्न करवा देते हैं। जो हमने ऊपर ग्लोबल वेरिएबल जो था, वेरिएबल रिटर्न मतलब डिक्लेयर किया था, उसके साथ हम नेम को मैच कर लेते हैं कि अगर नेम मैच करता है तभी ये जो डेटा है वो रिटर्न करे, अदरवाइज क्या कर दे, उसको एरर रिटर्न कर दे। इफ़ नेम इक्वल टू, इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू नेम, तो क्या कर दे, इसको रिटर्न कर दे ये वाला चीज़, ठीक है। एल्स क्या कर दे, एल्स रिटर्न कर दे ये वाली चीज़। तो हमारी दोनों चीज़ें एक बारी में ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रिटर्न कर देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे खुद का कस्टम मैसेज जो है वो देना चाहते हैं तो आप लोग वो कैसे दे सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ रिस्पॉन्स, उसके बाद मैं स्ट्रिंग इंटरफेस। तो आप लोगों को कुछ ऐसा जो है वो डिक्लेयर करना है। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक मैसेज जो है वो देना है, लाइक मैसेज, उसके साथ एक रैंडम स्ट्रिंग, नेम कांट मैच, जो भी आप कस्टम मैसेज जो है वो देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको स्टेटस जेसन, ठीक है,
इसको यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं, तो यहाँ से जेसन रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसको रन करके कि ये रन होता है कि नहीं। गो रन main.co, तो ये रन हो चुका है। तो हम अपने यहाँ पे पोस्टमैन में आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इस यूज़र को दोबारा सेव करवाते हैं, क्योंकि हमने प्रोग्राम जो था अभी रीस्टार्ट किया था। तो मैंने गेट रिक्वेस्ट के अंदर अभी हमें नेम पास करना है, लाइक पुनीत PUN पास कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही रिक्वेस्ट हिट किया तो आप लोग देख सकते हैं नेम कांट मैच जो था वो कस्टम एरर जो था हमारा वो रिटर्न आ चुका है। एंड अगर मैं गो गुरुजी है जो वो पास करता हूँ इसके अंदर ऐसे, तो देखते हैं क्या आता है। तो भी हमारा जो है एरर आ रहा है यहाँ पे। गो गुरुजी उसने मेरे को लगता है स्पेस की वजह से जो था वो मैच नहीं किया। लेट मी चेक, हम इसको कंबाइन कर देते हैं। तो अभी पास करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा नाम आ चुका था। हाँ जी, वो स्पेस का ही एरर था, क्योंकि वो स्पेस इसमें गैप जो था वो क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, लाइक %20 है जो वो यूज़ होता है स्पेसिंग के लिए। तो ये ऐसे आप लोग जो है पैरम्स का डेटा जो है वो गेट कर सकते हैं, गेट रिक्वेस्ट को हिट कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ पोस्ट भी जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला था %20 जो है वो आप लोग यहाँ पे हिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही आया। क्योंकि यहाँ पे %20 लिखा आया तो उसने क्या कर दिया, इस नेम के साथ उस चीज़ को मैच किया ही नहीं, क्योंकि नेम क्या था, गो स्पेस गुरुजी। एंड इसने यहाँ पे नेम क्या प्रिंट करवाया, %20 भी साथ में ले आया। ठीक है, तो ये इसमें एक ड्रॉबैक है कि पैरम्स के अंदर अगर आपका स्पेस आ रहा है तो वो यहाँ पे पास नहीं होगा, मैच नहीं होगा। तो अब बात करते हैं, हमें जो है API के लॉग्स चाहिए, लाइक कौन सी API कब हिट हुई, कौन से IP से हिट हुई। तो हम ये सारे लॉग्स जो हैं हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट लॉगर ये फाइबर जो है वो प्रोवाइड करता है, जो कि ये वाली लाइब्रेरी के अंदर, मतलब उसी लाइब्रेरी के अंदर आपको मिडल वेयर्स के अंदर मिल जाएगा। एंड उसको आपने यहाँ पे ऐसे यूज़ करना है, लाइक आपने जैसे इंजन जो है वो डिक्लेयर किया, उसके बाद app.use लिखने के बाद उसके मेथड्स के अंदर जो है, मतलब सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर जो है आपने लॉगर न्यू जो है वो पास कर देना है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही मैं कोई भी API हिट करता हूँ, लाइक मैंने अभी पोस्ट का API हिट किया, तो यहाँ पे ये क्या करा देगा, प्रिंट करवा देगा कि कितना टाइम लगा, रिक्वेस्ट फुलफिल हुई कि नहीं हुई, कौन से IP से आई, कौन से टाइप की थी, पाथ कौन सा था। तो ये सारी चीज़ें ये क्या करा देगा, प्रिंट करवा देगा, कितने टाइम पे भी आई, ये भी चीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे गेट की API जो है अभी हिट करूँगा, लाइक ये मैंने गेट की API हिट की, तो देखते हैं कि वो क्या आउटपुट देता है। तो यहाँ पे जो हमने लॉग लगाया था वो प्रिंट करवा दिया, उसी के साथ उसने टाइम दिया कब हिट हुई थी। एंड उसके बाद 200 टाइम कितना लगा, IP कौन सा था, रिक्वेस्ट कौन से टाइप की थी, एंड उसके बाद यहाँ पे जो पाथ पे वो हिट हुआ था। तो ये हो गया हमारा कि लॉग जो हैं वो कैसे प्रिंट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने अगर मिडल वेयर जो हैं वो यूज़ करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपने बेसिकली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीके से आपने app.use लगाना है। यूज़ लगाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने मिडल वेयर्स को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंडीशन जो भी है, मतलब ये बेसिकली एक फंक्शन होगा। ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाना है मिडल वेयर का, एंड उसके अंदर सारे हेडर्स जो हैं वो लिखने के बाद यहाँ पे उसको पास कर देना है, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने मिडल वेयर पास किया तो ये हर रिक्वेस्ट के साथ जो है वो हिट होगा। तो हमने अपनी एप्लीकेशन जो है वो रीस्टार्ट कर लिया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट का API हिट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा होगा, सैम्पल मिडल वेयर, जो हमने यहाँ पे मिडल वेयर लगाया हुआ था वो हिट हुआ। अगर मैं यहाँ पे कोई और API हिट करता हूँ तो हर API के साथ ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं उसका अभी लॉग चेक करूँ तो आप लोग देख सकते हो सैम्पल मिडल वेयर सबसे पहले जो है वो कॉल हुआ। तो ये था कि हम मिडल वेयर्स के साथ कैसे यूज़फुल बना सकते हैं इस चीज़ को। और एंड मिडल वेयर्स आप लोगों को तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आप इसकी इंटीग्रेशन जो है फ्रंट एंड के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद मतलब कोरस एरर जो है उसको रिमूव करने के लिए आप लोगों को मिडल वेयर्स हैं जो वो लिखने पड़ेंगे। तो ये होगा मिडल वेयर्स के रिगार्डिंग।
अब आती है बात क्वेरी पैरामीटर की कि क्वेरी पैरामीटर के अंदर वाले डेटा को हम कैसे उठा सकते हैं। तो वो भी आपने कॉन्टेक्स्ट के मेथड्स के साथ ही करना है, लाइक सी डॉट क्वेरी। क्वेरी के अंदर यहाँ पे ये 2 पैरामीटर ले रहा है। दूसरे वाला पैरामीटर जो है वो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू रखना है इसका तो आप वो रख सकते हो, अदरवाइज तो भी कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेरी के अंदर लाइक मैं लिखता हूँ ईमेल, एंड उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो ईमेल मैं दे रहा हूँ इसको वो होगी कोई xyz@gmail.com, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने मेल दे दिया। तो यहाँ पे आता है मेरा ईमेल। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ईमेल को भी जो है वो चेक करवा लेते हैं एंड लगा के, यूज़र डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल होनी चाहिए, तभी हमारी रिक्वेस्ट जो फुलफिल हो। तो मतलब यहाँ पे क्या है, नेम भी फुलफिल होना चाहिए और ईमेल भी जो है यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। जब दोनों पैरामीटर आएंगे तभी हमारी जो है वो रिस्पॉन्स करेगी ए पे, अदरवाइज एरर भी देगी। तो हम ईमेल को भी यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट का पता चल सके कि जो हमने डिफ़ॉल्ट ईमेल यहाँ पे पास किया वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे मैं अपने यहाँ पे रिक्वेस्ट पे आता हूँ, अगर मैं बिना किसी पैरम के पास करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। नेम कांट मैच जो हमारा कस्टम एरर था, एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गुरुजी तो आ गया नेम, बट हमने जो ईमेल पास किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला उसने उठा लिया, ठीक है। जो हमने कोड के अंदर पास किया था हमने बाहर से कुछ पास नहीं किया, तो हम बाहर से पास करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो क्वेरी पैरामीटर में पास करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन मार्क जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो की आपने लगाई है वो देनी पड़ेगी। उसके अंदर आप लोगों को ईमेल जो है वो पास करना पड़ेगा। अब ईमेल क्या था, यहाँ पे goguru@gmail.com, तो यहाँ पे मैं वही ईमेल पास कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो अगर नेम एंड ईमेल मैच हुआ तभी जाके वो प्रिंट करे। तो अभी देख लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या वैल्यू आई। नेम के अंदर गुरुजी आया जैसे पहले आ रहा था, एंड ईमेल के अंदर अब अगर मैंने पास किया है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज कर देगा। अगर मैं पास नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ये सेट करके आगे प्रोसीड कर देगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेरी के रिगार्डिंग भी जो है मैं मानता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखिए अगर इसने 400 का रिक्वेस्ट आया तो यहाँ पे इसने येलो कलर है जो वो कर दिया, मतलब देखने में थोड़ा इंटरेक्टिव कर दिया इसने कि भी इंटरफेस जो है यूज़र फ्रेंडली कर दिया। तो अब बारी आती है कि हम फाइबर को क्यों ना रिकमेंड करें। तो फाइबर जो है बेसिकली एक यूज़र का बनाया हुआ है, ठीक है, वो ऑफिशियल गो वालों का जो है वो नहीं है। तो फाइबर को अगर हम यूज़ करते हैं, मान लो वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमने लॉन्ग प्रोजेक्ट में जो है फाइबर को यूज़ करना है, तो लॉन्ग प्रोजेक्ट के दौरान अगर मान लो फाइबर के अंदर कुछ ऐसे अपडेट्स आते हैं कि वो पिछली लाइब्रेरीज़ को या पिछले फंक्शंस मेथड्स को जो है वो सपोर्ट ना करे, तो उस केस में हमें क्या है, एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो फेस करने को मिल सकती है हमें, जैसे कि एरर्स हो गए, डेप्रिकेट हो गया, तो वो चीज़ जो है हमें फेस करने को मिल सकती है। क्योंकि ये एक बंदे का है तो हो सकता है वो मतलब अपनी रेपो को क्या कर दे, बंद कर दे, कुछ चेंज कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है कि किसी के हाथ में है, एक बंदे के हाथ में है, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए ये लॉन्ग रन के लिए अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, शॉर्ट रन के लिए हो सकता है आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लॉन्ग रन के लिए जो है तो मैं आप लोगों को ये जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को रिक्वेस्ट जो है, हैंडलर जो हैं वो समझ में आ चुके होंगे, कैसे डेटा को बाइंड करते हैं, कैसे क्वेरी पैरामीटर जो है लेते हैं, कैसे यूआरएल के पैरम्स का डेटा लेते हैं, कैसे हम इसके अंदर रिस्पॉन्सिस कस्टम एरर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बेझिझक होके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी फाइबर के बारे में ये लिमिटेशंस एंड कुछ पॉइंट्स हैं जो वो जान सकें। एंड उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय श्री राम।